28 फरवरी 2024 पाकिस्तान का फैसलाबाद। शाम का वक्त। एक 71 साल का बूढ़ा आदमी अपने आलीशान घर में बैठा है। 6 बॉडीगार्ड बाहर तैनात हैं। आईएसआई की प्रोटेक्शन उसके सिर पर है। दुनिया का सबसे सेफ इंसान, कम से कम पाकिस्तान में तो यही समझा जाता था। अचानक वो अपना सीना पकड़ता है। चेहरा नीला पड़ने लगता है, जमीन पर गिरता है और कुछ ही सेकंड में खत्म। खबर जैसे ही बाहर आई, पूरी आईएसआई सन्न रह गई। लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर हिल गया। हाफिज सईद के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि जो आदमी मरा था वो कोई आम इंसान नहीं था। ये वो शख्स था जिसने 26/11 करवाया। ये वो शख्स था जिसने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का प्लान बनाया। ये वो शख्स था जिसने अपने ट्रेनिंग कैंप में सैकड़ों फिदाइन तैयार किए और भारत में मौत बनकर भेजे। लश्कर-ए-तैयबा का नंबर 3 आजम चीमा। अब सवाल ये है, क्या ये वाकई हार्ट अटैक था या भारत के किसी अननोन गनमैन ने उसे आखिरी इंजेक्शन दे दिया था? क्या ये वही धुरंधर रिवेंज था जिसकी फुसफुसाहट पाकिस्तान के जिहादी सर्कल्स में चल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, पिछले 22 साल से जिस आदमी को भारत की इंटेलिजेंस ढूंढ रही थी, जिसके सिर पर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमलों का खून था, वो आखिर मरा कैसे? किसने मारा? और क्यों उसकी मौत के बाद पूरी आईएसआई सकते में आ गई? रुकिए मत, क्योंकि इस आदमी की कहानी जानने के बाद आप समझेंगे कि भारत का सब्र कितना गहरा था और बदला कितना ठंडा। चलिए वापस ले चलते हैं आपको नवंबर 2002 में। दिवाली का दिन, दिल्ली का आंसल प्लाजा। 2 बिजनेसमैन राजेश और निखिलेश लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, हाथ में घर के लिए गिफ्ट्स, एक के हाथ में अपनी छोटी बेटी के लिए बारबी डॉल। पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक गोली की आवाज। पहले लगा पटाखा होगा, आखिर दिवाली है, लेकिन फिर नजर पड़ी एक पिलर के पीछे छुपे 2 आदमियों पर जो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। ये 2 आदमी कौन थे? लश्कर-ए-तैयबा के 2 खूंखार आतंकवादी, एजाज अहमद और अबू अनस। पिछले 2 महीने से इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि ये दोनों दिल्ली में एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले थे। वहां मौजूद थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एसीपी राजवीर सिंह की लीडरशिप में। 15 मिनट का गन बैटल चला। दोनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए, लेकिन असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। उनके फोन से 2 नंबर रिकवर हुए। पहला नंबर गुजरांवाला पाकिस्तान का था और दूसरा नंबर देखते ही पूरी टीम सन्न रह गई। ये नंबर था बहावलपुर का। ये नंबर था एक ऐसे आदमी का जो पिछले 5 साल में 15 से ज्यादा फिदाइन ट्रेन करके भारत में भेज चुका था, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का नंबर 3 कहा जाता था। नाम आजम चीमा। ये आजम चीमा आखिर बना कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम पंजाबी लड़का दुनिया का सबसे डेंजरस टेरर ट्रेनर कैसे बन गया? 1953 पाकिस्तान का फैसलाबाद। आजम चीमा का जन्म होता है। 1980 आते आते वो 26 से 27 साल का जवान है, और यही वो वक्त था जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी। CIA, ISI सब मिलकर अफगान मुजाहिदीन तैयार कर रहे थे। हथियार, ट्रेनिंग, पैसा सब बांटा जा रहा था। आजम चीमा भी इसी जंग में कूद पड़ा, मुजाहिदीन बन गया। लेकिन यहां एक चीज देखी गई, इस आदमी का दिमाग बाकियों से अलग था। मैप रीडिंग में जादूगर, टैक्टिकल माइंड, शार्प। और इसी दौरान 1986 से 87 के बीच में हाफिज सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और अब्दुल्ला आजम ने मिलकर एक नई संगठन बनाई थी, लश्कर-ए-तैयबा। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हाफिज सईद की पहली मुलाकात हुई आजम चीमा से, और हाफिज सईद ने उसके दिमाग को तौला। समझ गया ये बंदा सोना है। उसने आजम के कान में फुसफुसाया, अब तुम्हें जिहाद करना है, लेकिन सोवियत के खिलाफ नहीं, अब तुम्हें भारत के खिलाफ जिहाद करना है। कश्मीर सेंटर्ड जिहाद। बस यहीं से शैतान का जन्म हो गया। 1990 के शुरुआत में लश्कर ने एक नई विंग बनाई, दस्ता मोहम्मद बिन कासिम, और इसका इंचार्ज बना आजम चीमा। ये वो टाइम था जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हो चुका था। भारत में कम्युनल टेंशन उबाल पर थी। हाफिज सईद ने आजम से कहा, अब सिर्फ कश्मीर नहीं, अब पूरा हिंदुस्तान टारगेट है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हर बड़ा शहर हिलाना है।
और आजम चीमा ने अपना खूनी सफर शुरू कर दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि आजम चीमा इतना खतरनाक क्यों था? पहली, मैप का जादूगर। भारत के हर रेलवे स्टेशन, हर सरकारी बिल्डिंग, हर मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सब उसके दिमाग में था। आंख बंद करके वो भारत के नक्शे पर उंगली रख देता था। दूसरी, ट्रेनिंग कैंप का आर्किटेक्ट। बहावलपुर, कराची, लाहौर, लश्कर के हर बड़े कैंप का डिजाइन उसी ने किया था। तीसरी, फाइनेंस मैनेजर। सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज से जो पैसा आता था वो आजम चीमा के हाथों से होकर गुजरता था। अल रहमत ट्रस्ट नाम का एक चैरिटी फ्रंट था जो असल में मिलिटेंट फंडिंग नेटवर्क था। चौथी और सबसे खतरनाक, ब्रेन वॉश का उस्ताद। कश्मीरी यूथ हो, हैदराबाद के लड़के हों या पाकिस्तानी जवान, आजम चीमा एक नजर में पहचान लेता था कि कौन फिदाइन बन सकता है। उन्हें रेडिकलाइज करता, ट्रेनिंग देता और भारत भेज देता था। बहावलपुर में उसका आलीशान घर था, लैंड क्रूजर में चलता था, 6 बॉडीगार्ड साथ। आईएसआई के टॉप ऑफिसर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट। ब्रिगेडियर रियाज, कर्नल मोहम्मद रफीक और खुद आईएसआई के पूर्व चीफ हमीद गुल, ये सब उसके कैंप में आकर लेक्चर देते थे। मार्च 2002, एक चौंकाने वाला किस्सा। फैसलाबाद में आजम चीमा का एक सेफ हाउस था। यहां लश्कर के सीक्रेट ऑपरेटिव्स छुपते थे। उसी हाउस में आकर छुपा अलकायदा का बहुत बड़ा कमांडर अब्बू जुबैदा। यूएस उसे दुनिया भर में ढूंढ रहा था, लेकिन यहां आजम चीमा ने एक चाल चली जो सबको हिला गई। उसने आईएसआई को बताया कि अब्बू जुबैदा उसके यहां है। आईएसआई ने तुरंत सीआईए को टिप दे दी और फिर एक डील हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक $10 मिलियन की डील। अब्बू जुबैदा को पकड़वाया गया, पैसा आईएसआई को मिला और आजम चीमा आईएसआई का टॉप एसेट बन चुका था। सोचिए, एक आदमी ने अल कायदा के टॉप कमांडर को धोखा दिया और इसके बदले उसे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी की पनाह मिल गई। यह कितना खतरनाक खिलाड़ी था। फरवरी 2006, बहावलपुर। आजम चीमा के घर में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला हुआ, अब हिंदुस्तान का दिल हिलाना है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन्स को टारगेट करेंगे। प्लान शुरू हुआ। मुंबई के एक ऑपरेटिव फैजल शेख को 1.80 लाख रुपए दिए गए सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए। पैसा कहां से? सऊदी अरब और गल्फ से अल रहमत ट्रस्ट के जरिए। आजम चीमा ने अपने कैंप से 50 ऐसे लड़के सिलेक्ट किए जो मराठी और हिंदी बोलते हों, फिजिकली फिट हों। 7 ग्रुप्स में बांटा गया। हर ग्रुप को मुंबई का एक लोकल ट्रेन स्टेशन दिया गया और फिर खुद आजम चीमा ने इन्हें ट्रेनिंग दी कुकर बम बनाने की। आरडीएक्स को प्रेशर कुकर में भर के ब्रीफकेस में रख के, ताकि किसी को शक न हो। 11 जुलाई 2006, शाम का रश आवर। 11 मिनट के अंदर 7 बम धमाके, 190 लोग मारे गए। 1993 के बाद मुंबई पर सबसे बड़ा हमला। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, सोहेल शेख नाम के आतंकवादी ने कन्फेस किया, आजम चीमा मेरा डायरेक्ट बॉस था, उसी ने ट्रेनिंग दी, उसी ने प्लान किया। 10,617 पेज की चार्जशीट। कंक्लूजन, मास्टरमाइंड आजम चीमा, लेकिन वो पाकिस्तान में था। एक्स्ट्राडिशन नामुमकिन और भारत चुप था, लेकिन याद रख रहा था। 2007 में आजम चीमा को प्रमोट किया गया, चीफ ऑफ ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस विंग। 2008 में वो जकी उर रहमान लखवी का ऑपरेशंस एडवाइजर बन गया और 2006 के आखिर से ही उसने एक नया खेल शुरू कर दिया था। डेविड कोलमैन हेडली को रिक्रूट किया, ब्रेन वॉश किया, मुंबई भेजा। ताज होटल के 2nd फ्लोर पर रूम लेकर हेडली ने पूरी रेकी की। साजिद मीर, आजम चीमा का राइट हैंड, हर विजिट के बाद उसे रिपोर्ट देता था। फिर पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से 10 लड़के सिलेक्ट हुए, 19 से 22 साल, यंग, ब्रेन वॉश्ड। 26 नवंबर 2008, सी रूट से मुंबई पहुंचे ये 10 आतंकवादी। ताज, ओबेरॉय, सीएसटी स्टेशन, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, अंधाधुंध फायरिंग। 166 से ज्यादा लोगों की जान गई, हजारों घायल। संदीप उन्नीकृष्णन, तुकाराम ओम्बले, हमने अपने वीर सपूत खो दिए। और जब अजमल कसाब पकड़ा गया तो उसने कोर्ट में साफ साफ कहा, जकी उर रहमान लखवी, साजिद मीर और आजम चीमा, इन तीनों ने हमें ट्रेन किया। 26/11 का असली मास्टरमाइंड वही आजम चीमा। 2010 आया,
ओबामा भारत आने वाले थे। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने आजम चीमा को स्पेशली डिजाइनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। उसके एसेट्स फ्रीज, उसकी प्रॉपर्टीज सीज। इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, हर एड्रेस लिस्ट हो गया। दुनिया जान गई कि ये आदमी कितना खतरनाक है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने कुछ किया? बिल्कुल नहीं। आईएसआई ने और कस के पकड़ लिया उसे, क्योंकि वो उनका टॉप एसेट था। अब उसके बुरे दिन शुरू हुए। डायबिटीज ने पकड़ लिया, तबीयत बिगड़ने लगी। 2009 के बाद उसका रोल एडवाइजरी में शिफ्ट हो गया। ऑपरेशनल ड्यूटीज मुजम्मिल भट्ट और अब्बू अलकमा को दे दी गईं, लेकिन आजम चीमा जिंदा था, सुरक्षित था। पाकिस्तान उसे हमारे यहां नहीं है कहता रहा। 2011 से 2023 तक पूरे 12 साल। इस दौरान जब भी भारत में कोई हमला होता, जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता, उसकी ट्रेनिंग का ट्रेल कहीं ना कहीं आजम चीमा के कैंप तक पहुंचता था। 2024 आया। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में अजीब हलचल चल रही थी। एक के बाद एक रहस्यमय हत्याएं। लश्कर के पुराने ऑपरेटर्स, जिन्होंने भारत के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस किए थे, अचानक अननोन गनमैन आते, एक गोली और खत्म। कराची में एक मारा गया, लाहौर में दूसरा, सियालकोट में तीसरा। हर बार वही पैटर्न, 2 बाइक सवार, चेहरा ढका, गोली और गायब। आईएसआई ने शोर मचाना शुरू किया। यह रॉ का काम है, भारत हमारे यहां हत्याएं करवा रहा है। भारत हमेशा की तरह डिनायल, हमारा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा। लेकिन पाकिस्तान के जिहादी सर्कल्स में फुसफुसाहट थी। अगला कौन? लश्कर के अंदर खौफ का माहौल बन चुका था। हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। साजिद मीर अंडरग्राउंड हो गया और आजम चीमा, वो अपने फैसलाबाद के घर में बंद हो चुका था। बाहर निकलना बंद, मीटिंग्स बंद। 28 फरवरी 2024, फरवरी का आखिरी दिन, फैसलाबाद। 71 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में बैठा है। अचानक सीने में दर्द उठता है, तेज, बहुत तेज। वो अपना सीना पकड़ता है, नीचे गिरता है और कुछ सेकंड में खत्म। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं था, ये आजम चीमा था। मलखान वाला गांव में बहुत सीक्रेटली उसकी फ्यूनरल हुई। पूरी आईएसआई तैनात थी। लश्कर के बड़े बड़े लीडर मौजूद थे। हाफिज सईद की आंखें नम थीं। लेकिन पाकिस्तान के अपने जिहादी सर्कल्स में सवाल उठने लगे, क्या ये वाकई हार्ट अटैक था या फिर किसी अननोन मैन ने आजम चीमा को आखिरी इंजेक्शन दे दिया था? क्या ये वही धुरंधर रिवेंज था जिसकी कहानी अभी पूरी पाकिस्तान में चल रही थी? लेकिन एक बात कंफर्म थी, भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका था। और दूसरी बात भी कंफर्म हुई, पाकिस्तान फिर एक्सपोज हो गया। क्योंकि सालों तक पाकिस्तान कहता रहा, आजम चीमा हमारे यहां नहीं है। और अब उसकी फ्यूनरल खुलेआम पाकिस्तान की धरती पर हुई। फोटोज बाहर आईं। एक स्पेशली डिजाइनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट को पाकिस्तान ने पनाह दी थी। ये दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। तो दोस्तों, ये थी आजम चीमा की कहानी। क्या आपको लगता है ये वाकई हार्ट अटैक था या रॉ का कोई धुरंधर ऑपरेशन? कमेंट में बताइए। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।